हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके जो डील करेगी सेक्शन 25 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के साथ, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को जो कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करने के पर्पज़ से हमें क्या करना है कि उस सेक्शन के अंडर में कुछ कंडीशन आपको इम्पोज कर दी जाएंगी। वो कंडीशन कैसी होती है, मतलब जो कोर्ट की अगर लॉ की आप आइज़ में देखोगे तो क्या होगा कि वो आपकी कंडीशनल कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनको आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हो लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन आपकी लगी होती हैं। अब वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, लाइक रीजनेबल कंडीशन, जिनको एक आम आदमी या फिर एनी अदर पर्सन जो भी आपका एलिजिबल पर्सन है उसको कम्प्लीटली एक डिलीजेंट पर्सन अपनी ड्यू डिलीजेंस में क्या कर सकता है, एक पर्सन अपनी जितनी कोशिश कर सकता है वो आम आदमी उसकी कोशिश के साथ वो कंप्लीट कर सके, उसको उस कंडीशन को पूरा कर सके। ऐसी कोई कंडीशन है जो इम्पोज करी जा सकती हो। लेकिन बात यहाँ पे सेक्शन 25 की आए तो ऐसी किसी कंडीशन की बात कर रहे हो जो अपने आप में ही अनलॉफुल है। एक तो अनलॉफुलिटी की कोई चीज़ बात हो रही है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसको कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता, मतलब जिसको परफॉर्म कर ही नहीं सकती एक पार्टी। एक आदमी के लिए ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि यहाँ पे ये पर्सन उसको कंप्लीट कर सके। अनलॉफुल बातें हो सकती है या फिर आपकी उसको इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है परफॉर्म करने में। तो ये सेक्शन 25 के अंदर दे रखी है। अब 25 क्या है कि मतलब जनरल जो कंडीशन होती है ना वो किस तरीके की हो सकती है, या तो कंडीशन आपकी कौन सी रहती है, किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के पहले कोई कंडीशन पूरी करना, एक चीज़। दूसरा बोलता है कि साइमल्टेनियसली आप ट्रांसफर भी कर रहे हो और साथ के साथ उसकी कंडीशन को भी परफॉर्म कर रहे हो। तीसरा क्या रहता है कि कंडीशन आप परफॉर्म करोगे जब आपकी जो ट्रांसफर वो कंप्लीट हो गया उसके बाद है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है, प्रीसिडेंट, कोलेटरल और आपकी सब्सिक्वेंट। प्रीसिडेंट होती है मतलब किसी काम को करने के पहले, कोलेटरल आपकी कि साथ के साथ साइमल्टेनियसली इसको बोलते हैं, और सब्सिक्वेंटली क्या कि ट्रांसफर हो जाने के बाद की बात कर रहे हो। तो जनरली क्या चीज़ है कि जैसे मतलब एक ए पर्सन है वो बी को बोलता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा अगर आप पहले अपनी वाइफ का मर्डर कर दो। अपने आप में क्या चीज़ हो रही है, वो कंडीशन जो इसने लगाई थी कि अपनी वाइफ का मर्डर करना है तभी आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी नाम पे आएगी, तो वो बोलता है कि आपकी प्रीसिडेंट तो है लेकिन वो अनलॉफुल है जिसको पूरा किया नहीं जा सकता, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ना एग्जांपल भी कुछ लिखे हुए हैं कि जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए ऐसी किसी कंडीशन रख दी गई जिसको पूरा करना अपने आप में इम्पॉसिबिलिटी दर्शाता हो या फिर वो अनलॉफुल चीज़ है, तो वो है। तो ए सेड टू बी कि अपनी वाइफ का मर्डर कर दो, बदले में 50 लाख की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। तो वो आपकी इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं है, वहाँ पॉसिबिलिटी तो हो सकती थी लेकिन अपने आप में वो कंडीशन पूरी करना इलीगल है। या फिर मतलब ऐसी किसी कंडीशन का इम्पोज किया जाना अगर उसको अलाउड कर दिया जाता तो लॉ के किसी प्रोविजन को वो डिफीट कर सकती थी, तो उनकी बात हो रही है। मतलब अगर इसके इंग्रेडिएंट निकालने की कोशिश करें सेक्शन 25 के अंदर तो किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे या तो वो ऐसी कंडीशन है जिसको परफॉर्म किया जाना इम्पॉसिबल अपने आप में, कि उसको कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता, ऐसी कंडीशन है। मतलब यूँ बोलते हैं कि आपके नाम पे मैं अपनी जितनी संपत्ति सारी आपके नाम कर दूंगा अगर आप जादू करके प्रॉपर्टी डबल कर दो। पैसे रखे मेरी तिजोरी के अंदर 1 करोड़ रुपए हैं, आपको मैं सारे दे दूंगा, इसको आप एकदम से जादू करके डबल कर दो, तो वो भी आपकी इम्पॉसिबल है। कंडीशन ये लगा रखी कि आपको 1 करोड़ मिलेंगे अगर आप मेरे को डबल करके दोगे, तो उस केस में तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसको परफॉर्म किया जाना अपने आप में इम्पॉसिबल है तो वो कंडीशन आपकी वॉइड रहेगी हमेशा। दूसरा बोलता है कि अनलॉफुल हो अपने आप में, जैसे मतलब एग्जांपल बताया था कि वाइफ का मर्डर कर दो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, 50 लाख की मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, तो वो भी अनलॉफुल है। या फिर ऐसी है जिसको अलाउड कर दिया जाए तो वो बोलता है कि डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अब यूं बोलता है कि एक ए पर्सन है और वो बी को बोल रहा है कि मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो सारी आपके नाम करूंगा अगर बी ए की बेटी सी से शादी कर ले। तो कंडीशन लगा दी कि अगर आपको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए बी को तो पहले उसे सी से शादी करनी पड़ेगी जो कि माइनर है। कंडीशन लग गई मैरिज करने की, और वो अगर अलाउड कर दी जाए वो कंडीशन, लो बोल दे कि आप इससे शादी कर लो, तो वो क्या करता है अपने आप में डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। लॉ बोलता है कि माइनर मैरिज आपकी नहीं करी जा सकती। तो वही बात हो रही है कि माइनर के साथ मैरिज को अगर अलाउड कर दिया जाए तो लॉ के किसी भी प्रोविजन को, जो यहाँ पे प्रोविजन बनाए गए यहाँ पे माइनर मैरिज के रिगार्डिंग, बाल विवाह, जिसके चाइल्ड मैरिज आपका जो रेस्टेंट एक्ट है उसके तहत के जो उसके प्रोविजंस हैं उसी लॉ के, उनको आप डिफीट कर रहे हो अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करने के लिए अलाउड कर दी जाए तो इस तरीके से बोला गया कि ये भी कंडीशन आपकी वॉइड मानी जाएगी। उसके बाद बोलता है कि अगर वो काम ऐसा हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है लेकिन वो काम कुछ फ्रॉडुलेंटली करने की बात कर रहा है कि जिससे किसी और पर्सन के साथ धोखाधड़ी हो सके। मतलब पहले यूँ बोल रहा है कि आप उसके घर में से
चोरी करके वो प्रॉपर्टी उठा के लेके आना, उसकी प्रॉपर्टी के कागज, उसमें से आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की तो बात कर रहे हो, लेकिन कंडीशन ये लगी कि आप चोरी करके पहले वहां से कोई चीज, प्रॉपर्टी के कागज वगैरह कोई और चीज उठा के लेके आओगे, तभी आपको अलाउड करा जाएगा। तो ये बोलते हैं कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है ना, जिससे आप प्रॉपर्टी उठाने की कोशिश कर रहे हो, उसके घर में तो चोरी कर रहे हो, लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहे हो, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा है कि किसी और पर्सन को बुला फुसला के आप तरीके से किसी और पर्सन के साथ धोखाधड़ी करने के बाद अब वो प्रॉपर्टी के कागज लेके आओ, तभी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी। तो वो भी फॉल करती है फ्रॉडुलेंट के अंदर, कि ऐसा कुछ नहीं करा जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कि इन्वॉल्व एनी इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। अब यूं बोलते हैं कि एक काम आपने करना है कि ये प्रॉपर्टी आपकी गिरा देनी है अपनी बिल्डिंग को, उसके बाद रेट आपको वही मिलेंगे, नई बिल्डिंग बना लेना। लेकिन क्या हो रहा है कि उस बिल्डिंग के गिराए जाने की वजह से साइड वाला जो मकान है ना, उनको कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, या फिर उस एनी अदर पर्सन को कोई नुकसान हो रहा है। तो उसकी बात हो रही है कि पहले आपको कंडीशन पूरी करनी थी जो कि इन्वॉल्व करती है ऐसी इंजरी को, जो कि या तो किसी अदर पर्सन को होगी या फिर दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को हो सकती है। तो वो भी आपकी कंडीशन वॉइड है। उसके बाद बोलता है कि आपकी जो पब्लिक पॉलिसी है उसके भी अगेंस्ट में कोई बात हो, जो कंडीशन आप बोल रहे हो, जो कंडीशन आपने इम्पोज कर दी, वो अपने आप में क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो उसको भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये सारी कंडीशन इसके अंदर बता रखी कि ये वाली सारी कंडीशन आपकी वॉइड रहती हैं। अब बात आती है कि आपकी कंडीशन की किस तरीके की कंडीशन हो सकती है, जो बताई थी आपको, प्रीसिडेंट, कोलेटरल और सब्सिक्वेंट। अब प्रीसिडेंट के अंदर क्या है, द कंडीशन प्रायर टू द ट्रांसफर, ट्रांसफर के प्रायर, पहले ट्रांसफर ये प्रॉपर्टी तभी करूंगा जब ये वाली कंडीशन आप पूरी करोगे, तभी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। द कंडीशन विच इज टू बी फुलफिल्ड बिफोर ए पर्सन कैन टेक एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर जो ए पर्सन बी को ये वाली प्रॉपर्टी दे रहा है, इसको इस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब ये वाली जो कंडीशन उसने लगा रखी थी प्रायर, मतलब उस ट्रांसफर के किए जाने के पहले। अब ए पर्सन बी को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 1/1/2022 को ये प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, लेकिन उसके पहले 31 दिसंबर 21 को आपको किसी ए पर्सन का मर्डर करना पड़ेगा। ए बोल रहा है किसी एक्स वाई जेड, इनमें से किसी भी पर्सन का आप मर्डर कोज कर दोगे, तभी आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी। मतलब ये हो रही कि आप ट्रांसफर जो हो रहा है ना, इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट इसके पास, उसके इंटरेस्ट के ट्रांसफर होने के पहले उस किसी भी कंडीशन को कंप्लीट कर देना, उसकी बात हो रही है। वेयर इन द ट्रांसफर डिपेंड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, कंडीशन को फुलफिलमेंट करी जाएगी जब भी कंडीशन, तभी आपको ये ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं होगी। अब या फिर यूं बोलते हैं रीजनेबल, अगर बात करें कि रीजनेबल क्या आपकी कंडीशन हो सकती है, जिसमें ये बोलते हैं ए पर्सन कि आप जो मेरे को पेमेंट दे रहे हो ना, 1 करोड़ की पेमेंट आपको देनी है मेरे को, तो वो आप है ना 6 महीने का टाइम ले लो, 6 महीने का बेशक टाइम ले लो, लेकिन दे के जाना सारे पैसे एक साथ ही। 1 करोड़ की बात हो रही है, बेशक आप 6 महीने का टाइम ले लो, लेकिन मेरे को पेमेंट कंप्लीट करना है एक ही बार में, ये नहीं कि इंस्टॉलमेंट में देने लग जाओ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंप्लीटली मेरे को जो प्रॉपर्टी आपको मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा ना, रजिस्ट्री के पहले पहले मेरे को कंप्लीट एक साथ ही पूरी पेमेंट कर देना। तो ये रीजनेबल आपकी कंडीशन हो सकती थी जिसको फुलफिल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे जो मर्डर वाली बात थी कि किसी और पर्सन का आप मर्डर कोज कर दो, उसके बाद प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, तो ये आपकी अनरीजनेबल है, जिसको वॉइड करवा दिया जाएगा। दूसरा बोलता है कि कंडीशन आपकी कोलेटरल हो, इफ द कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली विद द ट्रांसफर, ट्रांसफर के साथ साथ एक हाथ से लो एक हाथ से दो, जहाँ पे ये बात हो एक से ले दूसरे दे, तो वो चीज़ आपकी कोलेटरल मानी जाती है साइमल्टेनियसली, की साथ के साथ इधर से प्रॉपर्टी जा रही है उधर से पैसे आ रहे हैं, या फिर कोई कंडीशन थी जिसको फुलफिल करना था, तो इधर से प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे आई और वहाँ से कंडीशन को फुलफिल कर दिया गया, तो वो चीज़ विद द ट्रांसफर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म साइड बाय साइड विद द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफर, ट्रांसफर का ऑपरेशन जहाँ से स्टार्ट होगा उसी टाइम पे प्रोसेसिंग ऑफ द कंडीशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब दोनों चीज़ें एक ही साथ चलेंगी, इधर से कंडीशन स्टार्ट होगी, इधर से आपने जो ट्रांसफर करना वो भी स्टार्ट हो चुका, तो वो आपकी साइमल्टेनियस या फिर कोलेटरल के अंदर जाएगी। और तीसरी आपकी बात करती है कंडीशन सब्सिक्वेंट की, विच इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पोजीशन या फिर ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो जाने के बाद आपको वो परफॉर्म कर देनी है। When the condition subsequent has been imposed in a transfer, the interest of transferee which already been vested in him affected by the fulfillment or non-fulfillment of that condition, इसको छोड़ सकते हैं। सीधी सी क्या बात कर रहा है कि subsequent मतलब ट्रांसफर आज हुआ, कंडीशन यहाँ पे इम्पोज कर रहे हो, जो आपको इम्पोज हुई थी उसको फुलफिलमेंट कंडीशन यहाँ पे हो रही है,
ट्रांसफ़र यहाँ पे हो रही है। ये तो आई नंबर 3 में, ये आपकी ट्रांसफ़र होगी आज, ये आपकी कंडीशन थी, ये कंडीशन है जिसको फुलफिल कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। कंडीशन पहले आई बाद में, तो ये आपकी प्रेसिडेंट में चली गई, और यहाँ पे ही कंडीशन और इसी टाइम पे आपकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी दोनों एक साथ मिलके आ रही हैं जब, तो वो आपकी साइमल्टेनियसली और कोलेटरल के अंदर चली जाएगी। और जो सेक्शन आपका 25 है वो बात करता है प्रेसिडेंट की, जहाँ पे प्रायर की बात कर रहे हो कि पहले आपको जो कंडीशन लगाई गई है उसको परफॉर्म करना है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की दी जाएगी, वो सेक्शन 25 ऑफ द टीपीए बात कर रहे हैं। अगर इस सेक्शन के अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे को व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे मेरी आईडी है महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से। और भी एक चीज़ और कि मतलब एनी अदर टॉपिक, मतलब आप लेके चल रहे हो कि जुडिशरी की एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो घर पे बैठ के, तो आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, या फिर कोई टॉपिक की आपको स्पेसिफिक कोई वीडियो चाहिए, तो मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसके पूरे स्पेसिफिक आपको एक